हेलो, हाउ आर यू? अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। हम वीडियो में ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बेटा चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं आपको डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ। ओके। लेसन आपको पता ही है कौन सा चल रहा है हमारा। लेसन 17, अक्रॉस द वाल। वाल मीन्स दीवार। आपको पता ही है, ये चैप्टर पढ़ के जो आपको पता चल गया होगा कि ये कोई ईंट पत्थरों की दीवार नहीं है जिसको पार करना है। ये है हमारे समाज की बनाई हुई दीवार, जो लड़कियों के लिए कोई भी विशेष काम करने के लिए रोकती है। उस दीवार को पार करने के लिए हमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। आज का समाज तो बदल चुका है, लेकिन ये बहुत पहले की जो है कहानी है, पहले का चैप्टर है ये, जब हमारा समाज इतना एजुकेटेड नहीं होता था। वी कैड टेल अस मोर अबाउट योर टीम। हमने कहा कि अपनी टीम के बारे में कुछ और बताओ। वन गर्ल, आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल। एक लड़की ने कहा कि हमारी टीम जो है बहुत विशेष है। आवर टीम इज़ यूनाइटेड। हमारी टीम में बहुत ज़्यादा एकता है, एक है। इवन इफ़ वी क्वारल, यदि हम लड़ाई भी करते हैं, वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट। हम बहुत जल्दी ही उस लड़ाई को ठीक कर लेते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ। ऐसे ही होता है ना फ्रेंड्स में। हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि कैसे हम इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठा खेलते हैं। Some of the girls from our team got a chance to play as part of a Mumbai team. हम में से कुछ लड़कियों को मुंबई की टीम में खेलने का मौका मिला। द मैच वाज एट शोलापुर, और वो मैच कहाँ पर था? शोलापुर में। जरीन, अब जरीन बोलती है, when we went to शोलापुर we found that the team had girls from different part of the state. जब हम शोलापुर गए तो हमने वहाँ पर क्या पाया कि टीम में जो लड़कियाँ थी वो उस राज्य के डिफरेंट पार्ट, अलग अलग जगहों की थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स। उन्होंने हमारे से बिल्कुल भी अच्छे ढंग से बात नहीं की और ना ही हमारा जूनियर की तरह हमारे साथ ट्रीटेड मीन्स होता है बेटा व्यवहार करना। ट्रीट के नीचे आप अंडरलाइन कर लो। ट्रीट मीन्स होता है व्यवहार करना या बर्ताव करना। मतलब उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। ओके। दे वुड नॉट इवन गिव अस ए चांस टू प्ले प्रॉपरली। उन्होंने हमें अच्छे ढंग से खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। वी फेल्ट वेरी बैड, और हमें बहुत ही बुरा लगा। देर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम, और वहाँ पर उस टीम में बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल भी सहयोग की भावना नहीं थी। नेक्स्ट है बेटा आपका, ड्यूरिंग द मैच आई थ्रो द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स। खेल के दौरान मैंने गेंद को जो है वो टीम मेंबर्स की ओर थ्रो किया, फेंका। बट शी कुड नॉट कैच इट, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा नहीं। इन टर्न शी स्टार्टेड स्कोल्टेड मी। इसके बदले में वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। ब्लेमिंग मी, ब्लेमिंग कहते हैं कि किसी को दोषारोपण करना। उसने मुझे ब्लेम किया एंड मी फॉर द मिस्टेक, और उल्टा मुझे ही मेरी गलती के लिए ब्लेम किया। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, और इस नासमझी में हम मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपन इन आवर आउन टीम, लेकिन ऐसा कभी भी हमारी टीम में नहीं होता है। इफ़ वी डू मिस ए बास्केट बिकॉज बिकॉज ऑफ समवंस मिस्टेक वी डू नॉट गेट एंग्री। अगर हम में से कोई बास्केट में को मिस कर जाता है तो हम गलती के लिए कभी भी नाराज़ नहीं होते। वी से नेवर माइंड, हमने कहा कि ने बुरा मत मानो, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, अगली बार हम जो है अच्छा करेंगे।
जब कोई गलत काम हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि अगली बार हम ज़्यादा अच्छी कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप भी कह सकते हो कि वी विल डू बेटर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की हेल्प करना। बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए टीम, क्योंकि हम सब एक टीम का ही एक अंग होते हैं, एक पार्ट होते हैं। आफरीन कहती है, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज्ड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम। शोलापुर में खेलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हमारी टीम के बारे में विशेष बात क्या है। कोऑपरेशन बिटवीन अस इज आवर स्ट्रेंथ। हमारे बीच का सहयोग की भावना जो है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। स्ट्रेंथ को बेटा आप यहाँ पर अंडरलाइन करोगे, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल। हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह हेल्प करते हैं। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सीलेंट द टीम कैन लूज ए मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज ए टीम। यदि सभी खिलाड़ी अच्छे हैं और टीम फिर भी टीम को जो है मैच वो हरवा सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं, एक टीम की भावना से नहीं खेलते हैं और प्लेयर अच्छे हैं तो भी वो अपनी टीम को मैच हरवा सकते हैं। टू प्ले एज ए टीम, एक टीम की भावना के साथ खेलने पर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। टीम की भावना के साथ खेलने पर बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझना। वी हैड, यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। हमने कहा कि ये सब, यू हैव डन सो मच, तुमने सब इतना सब कुछ किया, इसके आगे क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट। अफसाना, वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम बहुत अच्छी तरह खेले। अब अफसाना बोलती है कि हमने बहुत अच्छी तरह खेला। सो वी हैव गॉट ए चांस टू गो टू मैनी प्लेसेज, तो हमें कई जगह पर जाने का बहुत मौका मिला। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, हम अपने शहर में खेले और अपने स्टेट में, अपने राज्य में खेले। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे, और हमें बहुत कठिन मेहनत करने की आशा है और हम अपने देश के लिए कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा खेलेंगे। यस देन वी विल आल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स। हाँ, और तब हम क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनकी तरह ही पॉपुलर हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। वी ऑल वांट टू प्ले वेल, हम सब बहुत अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, और हम अपने देश और अपनी जगह का नाम जो है बहुत रोशन करना चाहते हैं। ग्लोरी का मतलब होता है बेटा नाम रोशन करना। वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन ए गोल्ड मेडल, और हम चाहते हैं ये दिखाना कि भारतीय लड़कियों की टीम भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। वी विल मेक दिस हैपन, और हम ऐसा ही करके दिखाएंगे। वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, हम सब भारत के क्रिकेटर के बारे में जानते हैं। क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको बेटा क्या कहा जाता है, क्रिकेटर्स। एंड वी ऑल लाइक देम, और हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं। डू पीपल आल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स, क्या लोग उनके बारे में जानते हैं दूसरे इंडियन प्लेयर्स के बारे में जो दूसरे गेम खेलते हैं। यस और नो, हाँ या ना। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, तुम इनके बारे में क्या फील करते हो। डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम, क्या तुम इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम के बारे में जानते हो, के खिलाड़ियों के बारे में जानते हो इन गेम्स के।
वी आस्क्ड डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज। हमने पूछा कि क्या तुम्हें और कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा। फेस करना क्या होता है बेटा? फेस मतलब केवल आपका चेहरा नहीं होता है, फेस का एक और मीनिंग भी होता है, किसी डिफ़िकल्टी का सामना करना, किसी भी बात को फेस करना। तो इसको हम क्या कहेंगे? फेस। खुशनूर कहती है, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजली। सच बताती हूँ कि हमें ये सब कुछ जो है ना बहुत इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। एज गर्ल, लड़की होने पर इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफ़िकल्ट। खेलने के लिए तैयार होना बहुत ही मुश्किल काम था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज। हमने अपने परिवारों को बहुत मुश्किल से तैयार किया। समटाइम्स वी है इवन हैड टू फाइट। कभी कभी हमें लड़ाई भी करनी पड़ी इसके लिए। फाइट क्या होता है बेटा? ये नहीं होता है कि कोई हथियारों की लड़ाई। लड़ाई केवल ये होती है कि हम अपने घर वालों को किसी काम के लिए जब तैयार करते हैं ना, तो वो हमारा फाइट ही कहलाएगा। ठीक है। Even today, not many girls can play like this. Forget games. Earlier, some people did not even allow girls to study. आज लड़कियों को इस तरह खेलने की आज़ादी है, लेकिन पहले क्या होता था, खेलना तो दूर रहा, लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए भी अनुमति नहीं देते थे। माई मदर वांटेड टू डू मैनी थिंग्स। मेरी मम्मी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन बट शी नेवर गॉट ए चांस। लेकिन उनको कभी भी मौका नहीं मिला। सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया हर एक एक्टिविटी के लिए, जैसे गेम्स हैं, स्विमिंग, तैरना, एंड ड्रामा, नाटक करना। अब खाना। इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी जल्दी गेम ख़त्म करें, घर जाना मतलब चाहते हैं। द बॉयज गो द हेयर एंड देयर। लड़के कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, एंड कैन चिट चैट टिल लेट। और कभी भी घर पर लेट पहुंच सकते हैं। नो वन से एनीथिंग। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद, आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज। घर पर आने के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ क्लीनिंग वर्क क्या होता है, जो दूसरों के घर बर्तन मांजते हैं या सफाई का काम करते हैं, मैं 2-3 घरों में अपनी मम्मी के साथ काम करवा कर उनकी हेल्प करती थी। डू माई स्टडीज, और फिर अपनी पढ़ाई करती, एंड देन कम हेयर टू प्ले, और तब यहाँ पर आकर खेलती। आई आल्सो हेल्प एट होम। मैं घर पर भी अपनी मम्मी की हेल्प करती। इफ़ माई ब्रदर वांट्स टी एंड ही मेक इट फॉर हिमसेल्फ। अगर मेरा भाई चाय पीना चाहता और वो अपने लिए खुद बना लेता, देन मदर सेज, तब मम्मी कहती, ही हैज़ 3 sisters। उसके 3 बहनें हैं। येट ही हैज़ टू वर्क। तब भी वो अपना काम अपने आप कर रहा है। वन गर्ल नाउ। अब एक लड़की कहती है उनमें से, नाउ जस्ट लुक एट जरीन यंगर ब्रदर। देखो अब जरीन के छोटे भाई को देखो। ही इज ओनली 5 years old बट ही सेज। वो केवल 5 वर्ष का है, लेकिन वो कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले। कि तुम दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हो। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में खेलती हुई अच्छी नहीं लगती। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड ही सेज, आई एम अ बॉय, ऑफ कोर्स आई विल प्ले। उससे पूछो तो वो ये कहता है कि मैं खेलूँगा क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, और मैं क्यों नहीं खेलूँगा, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले। लेकिन खेलना तो सबके लिए अच्छा है। अफसाना कहती है कि खेलना तो हर एक के लिए अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। अब हमें ये रियलाइज हुआ है कि हमें खेलने के कितने लाभ हैं।
ये यहाँ पर बेटा बेनिफिट होता है ना, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का लाभ या फ़ायदा होना, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। एंड अदर गर्ल्स एंड बॉयज वुड विश टू बी लाइक मी, और दूसरे लड़के लड़कियाँ भी मेरी तरह ही अच्छे खिलाड़ी बनना चाहेंगे। वी हैड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, हमने कहा कि न्यूज़पेपर तुम्हारे लिए सब कुछ लिखता है। नाउ स्टूडेंट विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, अब विद्यार्थी तुम्हारे बारे में इस बुक में सब कुछ पढ़ेंगे। हाउ डू यू फील, तुम्हें कैसा लग रहा है। आफरीन कहती है वी आर सो हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन, मेरे पास ये एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं हैं। आवर हैप्पीनेस, अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर, अब मैं ये फील कर रही हूँ कि हम और अच्छा खेलें। टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस, अपनी जगह को और अपने देश को प्रसिद्ध करने के लिए हम बहुत और भी अच्छा खेलें। ऑल गर्ल्स यस दिस इज आवर विश टू, सभी लड़कियां कहती हैं कि हाँ ये हमारी भी इच्छा है। कोच खर, अब देखो इसमें कोच खर के बारे में डिटेल में बता रखी है, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। द कोच हु मेड दिस टीम, जिन कोच ने इस टीम को बनाया। नूर खान टोल्ड, मतलब उनका नाम क्या है, नूर खान। तो नूर खान ने बताया दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड, मुंबई का ये पार्ट बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिस इज द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, इस जगह पर केवल एक ही प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है। दिस इज अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, ये हमारा छोटा सा प्ले ग्राउंड है जिसका नाम है बच्चू खान। अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज टू लिव इन, यूज टू लिव इन आवर एरिया, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति मुस्तफ़ा खान हमारे एरिया में रहते थे। एवरी वन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति उनसे डरता था। बट चिल्ड्रन वाज वेरी फंड ऑफ हिम, लेकिन उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। सो एवरी वन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें बच्चू खान कहते थे। देर वाज नो ग्राउंड देन, उस समय पर ग्राउंड नहीं होता था, प्ले ग्राउंड। इट वाज जस्ट मडी लैंड, ये उस समय दलदली जो होती है ना, दलदली मिट्टी होती है, दलदल था यहाँ पर, मडी कहेंगे कीचड़ को, ये मडी है ना बेटा। तो ये अम, यहाँ पर है आपका मडी, मडी मीन्स होता है कीचड़ का इलाका, कीचड़ या दलदल, दलदली मिट्टी। मडी लैंड, यहाँ पर कीचड़ वाली ज़मीन थी। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चू खान बच्चों को ट्रेन करना चाहते थे खेलने के लिए। वी वर अमंग दो चिल्ड्रन, हम सभी बच्चे थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू complete विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज, ये केवल बच्चू खान के डिवोशन कहेंगे, उनके जो है एक समर्पण भावना को और उनकी ट्रेनिंग, उनकी शिक्षा के कारण यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी बने दूसरे देशों की टीम की तरह। लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेंड द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, बच्चू खान की तरह ही मैंने भी इस जगह के बच्चों को ट्रेंड किया। टुडे आवर टीम हैज़ कम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल, आज हमारी टीम इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल रही है। इंटरनेशनल को बेटा अंडरलाइन करो, यहाँ पर ये होता है दो देशों के बीच में
होने वाला, इसको हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब हम कोई गेम खेलते हैं तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल यहाँ पर है ना आपका, ये वाला। सम हैव इवन वन द अर्जुन अवार्ड, उनमें से कुछ ने अर्जुन अवार्ड जीते। नूर खान कंटिन्यूड, नूर खान ने कहना जारी रखा, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हेयर, पिछले कुछ वर्षों में हमने लड़कियों की टीम यहाँ पर तैयार की। आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र राज्य के टीम के लिए खेली। दे प्रैक्टिस वेल विद डू गुड डिसिप्लिन, उन्होंने अच्छे अनुशासन के साथ प्रैक्टिस की। आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, हमारे लड़के और लड़कियां अलग अलग परिवारों से आए थे। हम आर फ्रॉम पुअर होम, उनमें के कुछ गरीब घरों के थे। हम फ्रॉम रिचर, कुछ अमीर घरों के थे। हम स्टडी इन उर्दू मीडियम, उनमें के कुछ जो है उर्दू, ये एक भाषा होती है बेटा, उर्दू भाषा हिंदी और इंग्लिश की तरह ही आपकी उर्दू भाषा होती है जो मुसलमानों की भाषा होती है। ठीक है, ये उर्दू मीडियम लिखा है ना यहाँ पर, जैसे हम आपका कहते हैं ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उसी तरह उर्दू मीडियम। एंड कम इन इंग्लिश, और कुछ उनमें से इंग्लिश मीडियम के थे। बट वंस दे कम हेयर, लेकिन जब एक बार वो यहाँ पर आए, दे ऑल मेक ए टीम, लेकिन वो सब क्या हुए, एक टीम के रूप में इकट्ठा हो गए। अब देखो, कोई उर्दू मीडियम का, कोई अमीर घर का है, कोई गरीब घर का है ना, तो वो सब एक टीम के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ओके, आई होप यू लाइक इट।